Hello everybody, today we will discuss about the Bohr theory of hydrogen atom. इसके डायग्राम भी हैं और इसके बारे में समझाया भी है, तो हम इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। बोर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो बोर एटॉमिक थ्योरी जो है वो सब एटम के लिए आती है, मगर हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, क्योंकि उससे समझना आसान है और इसे करना भी। तो सबसे पहले हम इसलिए हाइड्रोजन के बारे में ही बात करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद चार्ज EU। जो चार्ज होता है उसका E+E1 होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E होता है। सो द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो सर्कस में घूमता है और उसका रेडियस जो है आप ये कह सकते हैं R है। तो कूलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंग दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1/4πε टाइम्स, ये फॉर्मूला दे रखा है Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ Q1 जो है वो E है और Q2 भी E है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जैसे आप लेंगे, क्योंकि जो कहा हमने E लिया तो हमारा का E² अपॉन 4πε टाइम्स। ये जिससे ज़्यादा कोलम्बिक फोर्सेस के बारे में नहीं मालूम वो मेरे पिछली क्लिप देख सकता है, जिसके अंदर मैंने कोलम्बिक फोर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ परमिटिविटी जो है, ये परमिटिविटी जिसे लिखते हैं, ये परमिटिविटी क्या होती है? ये होती है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो है परमिट करेगा जब दो न्यूक्लियस, सपोज दो आपके एटम वो है इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में डिस्टेंस जो है R है, तो इसमें कितनी लाइन आपस में पास करेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन कितनी पास कर रही है इससे, तो उसे जो है परमिटिविटी कहा जाता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे ऐसे एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू mv² अपॉन R। तो v जो है वेलोसिटी है, R जो है डिस्टेंस है, m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हम R से R कैंसिल कर देंगे, यहाँ से R से R कैंसिल हो गया हमारा, मतलब R² कैंसिल हो गया, तो R एक नीचे बचा। तो अब हम क्या मिलेगा? mv² इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε टाइम्स R, ये हमको वैल्यू मिलती है। नाउ अकॉर्डिंग द बोर पोस्टुलेट, ये इट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज रहेगा, क्वांटाइज यानी कि नंबर में आएगा, दैट इज Ln इज इक्वल टू mvrn। तो हम लेंगे ये इक्वेशन दे रखे अपॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब n क्या है? कोई भी नंबर है, इंटीग्रल नंबर है आपका। h जो है हमारा फ्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, जो बोर वैल्यू 6.6 इंटू 6.6 ये होते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, ये होती है फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो इससे फिर आपका v निकल जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमारा, अगर हम देखेंगे जो m और r नीचे चले जाएगा, दैट इज NH अपॉन 2πm Rn जो है हमारा रेडियस ऑफ दी, जिसमें रेडियस में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे बात कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किसके बराबर होगा? आपने अगर देखते हैं m इंटू ये आपने v वेलोसिटी का फॉर्मूला में रख दिया, यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी यानी, और हम जो है नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी ये है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिली वो मिली mv, जो आपने पुट करा है v की वैल्यू यहाँ ऊपर जो कैलकुलेट करी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे NH अपॉन 2πm
Rn होल स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू हमको वैल्यू मिल रही है, ये स्क्वायर वैल्यू है और दैट विल बी आपका। अब हमें इससे R निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, ये अब जाएगा R ऊपर और ये इस तरह से क्रॉस करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो ये यहाँ रेडियस में दिखा भी रखा है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो इसमें देख सकते हैं। R जो है हमारा बेसिकली रेडियस है यहाँ से, और वेलोसिटी क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स में घूम रहा था तो ये करेंगे। सिंस h स्क्वायर एप्सिलॉन टाइम्स अपॉन पाई m r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आप अगर पिछले उसमें देखिए ये सब कांस्टेंट आ रहा है सिर्फ n को छोड़ के, तो आप देखेंगे इसमें n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो n क्या है आपका इंटीजर है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। Thus the radius of an electron is directly proportional to the square of the principal quantum number, principal quantum number यानी n। Therefore the radius of the orbit, आप अगर ऑर्बिट लेते हैं तो ऑफ द एटम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे आप और यानी पहला ऑर्बिट लेंगे तो n1 होगा, n2 होगा, तो दूसरा जितना बड़ा ऑर्बिट लेंगे उतना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा और रेडियस भी उतना बड़ा होता चले जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं रेडियस जो रेशियो में चलेगा वो 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन चलेगा। दस द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द प्रिंसिपल एटम एज शोन इन द फिगर। ये फिगर यहाँ दिखाई रखा है, इस तरीके से मूव करेगा। बोर रेडियस आप ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द बोर रेडियस डिनोटेड बाय ए नॉट। तो हमको क्या मिलेगा, अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, तो ये ऑलरेडी मैंने अभी कैलकुलेट करी थी ऊपर, तो इसी में देखेंगे आप ये वैल्यू n की रखी और ये वैल्यू रखी, तो हमको r वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी और द स्पीड फ्रॉम द फोर्थ एंड द थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका, आप इसे देखेंगे, ये फोर्थ इक्वेशन ये दिखा रखा है इसमें, ये r वैल्यू दे रखी है और थर्ड इक्वेशन दे रखा है। थर्ड मतलब आपको जो है थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपको जो r इसमें जो है v में आपका n Rn की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जो हमें मिल रहा है दैट इज v इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई n मिलेगा इंटू पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन टाइम्स। तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन टाइम्स n मिलेगा। सिंस ये भी कांस्टेंट है तो और फिर इसमें सिर्फ n ही हमारा, ये अगर आप देखें इसमें सारे टर्म जो है ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिर्फ n को छोड़ के। तो जो हमारा स्पीड आ रही है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द स्पीड ऑफ एन एटम इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल नंबर, यानी प्रिंसिपल नंबर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। और द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्वांटम एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज शोन इन फिगर 3। ये 13, ये फिगर 13 दिखा रखा है आपको, किस तरीके से वेरी करेगा। तो आपको इलिप्टिकली पैराबोला नज़र आ रहा है इसमें, तो पैराबोला इस तरीके से नज़र आएगा आपको। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको मालूम है जो कि जूनियर क्लास में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यही दे रखा है, टोटल एनर्जी इज ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन
in an orbit of a hydrogen atom is the sum of kinetic energy plus potential energy। तो ये हमने लिखा है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जो है हमें फॉर्मूला मालूम है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। v² ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये v² इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई nRn। तो m मास है, n जो है ऑर्बिट है, h इज अ फ्लैंक कांस्टेंट, Rn इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो मिलेगा, यस, तो इसकी वैल्यू 1/2 mvn की वैल्यू पुट कर दी हमने और हमको ये मिलेगा वैल्यू दैट इज 1/2 e² 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स अपॉन Rn इंटू Rn। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स E अपॉन R। ये तो पोटेंशियल हो गया, इनटू द चार्ज, जो चार्ज रखा हुआ E माइनस E हो जाएगा, माइनस E। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स R। इन दोनों को ऐड करके जो है हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, जो की वैल्यू आएगी E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Rn माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स R। जो कि वैल्यू हमारी आएगी वो ही वैल्यू आएगी। En इज इक्वल टू E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन टाइम्स R। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो En की, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ जिन्हें याद नहीं वो देख सकते हैं, 8.854 × 10⁻12। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.791 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन जो है आपकी 1.6 × 10⁻19, फ्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी En जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वैल्यू आएगी En इज इक्वल टू 13.6 अपॉन n² eV। eV इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू निकलेगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये नेगेटिव निकलती है। नेगेटिव मीन्स दैट मीन्स अट्रैक्टिव। बाउंडेड, अगर एक उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इससे, तो वो बाउंडेड रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगी। ये उसका मीनिंग है, ठीक है। इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑर्बिट इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस। ये एनर्जी से अगर ग्रेटर होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये इसकी बात है। अब आता है कि इसमें सिंस n इज द डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि वो नंबर आएगा। सो द एनर्जी ऑफ एन एटम इन हाइड्रोजन इज क्वांटाइज। ये क्वांटाइज होता है एंड दिस इज नोन एज बोर एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन। क्या कहा जाता है? बोर एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। फिर आता है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आप जो है टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ऑर्बिट का जो टाइम है, ऑर्बिट टाइम पीरियड दैट विल बी गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई Rn अपॉन Vn। ये Rn और Vn की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको जो वैल्यू जो ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। Rn की वैल्यू ये हमने पहले ऊपर कैलकुलेट करी थी और Vn यानी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी। ये दोनों इसमें रख देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी Tn इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन E² अपॉन 2h एप्सिलॉन टाइम्स n इंटू n² h² एप्सिलॉन टाइम्स अपॉन पाई m E², जो कि कैलकुलेट वैल्यू करके आएगी 4 एप्सिलॉन² h³ n³ अपॉन m e⁻⁴।
यानी कि अगर आप देखें सारे टर्म्स, सारी जो कि आपका ये पूरा इक्वेशन है, इसमें ये सब सारे के सारे एक्सक्लूडिंग सिर्फ n सारे कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, फ्लैंक कांस्टेंट, टाइम जो मास है वो कांस्टेंट, और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी कांस्टेंट। तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये nth ऑर्बिट का क्यूब होता है। सिंस द ऑर्बिट पीरियड of an electron moving in an orbit of an hydrogen atom increase with increase in principal quantum number. Next is frequency nu n of an orbit of an nth orbit. तो फ्रिक्वेंसी होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रिक्वेंसी जो है हमने अभी कैलकुलेट करा टाइम पीरियड, उसका फ्रिक्वेंसी का यानी टाइम पीरियड जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/न्यू। और इसे वाइस वर्सा अगर हम घुमाते हैं तो ये न्यूमरेटर में चले और डिनोमिनेटर में, तो जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है वैल्यू वही आ जाएगी, बस इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आएगी m4 क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n⁻3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। माई चैनल नेम इज फिजिक्स फॉर यू डॉक्टर राशिद। और अगर क्लिप पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।